नक्शों से बाहर का सफर। ट्रेन के डिब्बे में घना अंधेरा था। सिर्फ ऊपर जलती पीली लाइट कभी तेज कभी धीमी हो जाती, जैसे सांस ले रही हो। तीनों अजनबी अलग अलग सीटों पर बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो किसी को याद नहीं था कि वे यहां कैसे पहुंचे। अमित सबसे पहले उठा। उसके कानों में रेल की लगातार चीखती आवाज गूंज रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, कुछ भी नहीं, न शहर न जंगल, बस एक बेनाम सा अंधेरा जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। ये कौन सी ट्रेन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसके सामने वाली सीट पर बैठी नेहा ने आंखें मलते हुए सिर हिलाया। मुझे भी याद नहीं। मैं तो कल रात अपने कमरे में सो रही थी। कोने में खड़ा राघव जोर जोर से डिब्बे का दरवाजा धक्का दे रहा था। लॉक्ड है, इमरजेंसी, चेन भी काम नहीं कर रही। अचानक ट्रेन धीमी हुई। तीनों चुप हो गए। बहुत धीरे धीरे ट्रेन रुकी। बाहर एक प्लेटफॉर्म था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुनसान। एक ही बोर्ड लगा था जिस पर स्टेशन का नाम लिखा था। पीछे मत देखो। नेहा का गला सूख गया। ये कौन सा स्टेशन है? मैंने कभी सुना नहीं। अमित ने फोन निकाला, मैप खोला। सिग्नल था पर लोकेशन खाली, जैसे दुनिया ही यहीं खत्म हो जाती हो। ट्रेन के दरवाजे नहीं खुले। स्पीकर से एक भारी आवाज आई, अगला स्टेशन जहां सच रुकता है। ट्रेन फिर चल पड़ी। डिब्बे के अंदर हवा ठंडी हो गई। लाइट अब लगातार झिलमिलाने लगी। राघव ने अपना पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन हमें सुन रही हो। कुछ देर बाद फिर से झटका लगा। दूसरा स्टेशन। इस बार बोर्ड पर लिखा था, जो छुपाया था। इस बार दरवाजे खुल गए। प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कुछ रखा था, एक वॉलेट। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो मेरा वॉलेट है। वॉलेट के अंदर उसकी आईडी थी और साथ ही एक तस्वीर। एक आदमी खून में लथपथ रेल ट्रैक के पास पड़ा। अमित का बदन कांपने लगा। यह हादसा नहीं था। उसके मुंह से सच फिसलता चला गया। मैंने धक्का दिया था पर किसी को बताया नहीं। ट्रेन ने एक तेज चीख मारी, जैसे खुश हो। दरवाजे बंद। नेहा और राघव ने अमित से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं की। अब उन्हें समझ आ गया था, यह सफर उनके राजों के लिए था। अगला स्टेशन आने से पहले ही नेहा रोने लगी। मुझे घर जाना है, प्लीज। ट्रेन रुकी। बोर्ड पर लिखा था, तुम जानती थी? प्लेटफॉर्म पर एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल नेहा जैसी। नेहा की सांस अटक गई। मेरी बहन। उसकी आवाज कांप रही थी। वह खो गई थी, मुझे पता था। उसने खुदकुशी की, पर मैंने माँ बाप से झूठ बोला। मैंने कहा किसी ने उसे मार दिया। बहन की परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। दरवाजे बंद। अब सिर्फ राघव बचा था, जो बहुत चुप था, असहज चुप्पी। ट्रेन की रफ्तार तेज होती चली गई। दीवारों पर जैसे कुछ खुरच रहा हो। नाखूनों की आवाज, धीमी सी फुसफुसाहट। तुम्हारा स्टेशन आ रहा है। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल पास से। ट्रेन रुकी। बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द था, ड्राइवर। राघव गिरते गिरते बचा। मैं ही ड्राइवर था उस रात। वह चीखा। नशे में ट्रेन चला रहा था, लोग मरे। मैंने कंपनी को सच नहीं बताया। जैसे ही उसने यह कहा, डिब्बे के फर्श पर दरार पड़ने लगी। नीचे अंधेरा था, गहरा, अनंत। ट्रेन के दरवाजे खुल गए। एक एक करके प्लेटफॉर्म ने अपना हक मांगा। नेहा को उसकी बहन ने पकड़ लिया। अमित को उस आदमी ने, जिसे उसने मारा था। राघव को। ट्रैक पर खड़े बेशुमार चेहरे। ट्रेन फिर चल पड़ी। सुबह शहर के स्टेशन पर लोग हैरान थे। एक खाली ट्रेन आई थी, बिना किसी यात्री के। प्लेटफॉर्म के कोने में एक नया बोर्ड लगा था, जो धीरे धीरे चमक रहा था, अगला सफर जल्द आएगा। और नक्शों पर अब भी वे स्टेशन नहीं थे, पर ट्रेन चल रही थी।